शहर के सरहदी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए हैं। नासरी मोटरवे M2 को बाबू साबू और ठोकर न्यास बेग से बंद कर दिया गया है, जबकि मोटरवे बंदिश के बायस दाखिली और खारिजी रास्तों पर वार्डन्स की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। इस पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, शहर में जो है वो धुंध का राज है, बल्कि मोटरवे पर भी धुंध का राज है। वहाँ पर लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे M2 को भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा लाहौर से जो मुल्तान मोटरवे है M3 उसको भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो लाहौर से सियालकोट मोटरवे है उसको भी शदीद धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। शहर के जो सरहदी इलाके हैं वो भी शदीद धुंध की लपेट में हैं और इस वजह से जो वहाँ पर इजाफी वार्डन की जो तैनाती है वो भी कर दी गई है और शहरियों को जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर रब्ता करने की सिटी लाहौर की तरफ से हिदायत जो है वो जारी कर दी गई है। मुदस्सिर, ये भी बताएगा जो मोटरवे यूजर्स हैं उनके लिए मुतबादिल रास्ता कौन सा होगा? बिल्कुल, जो GT रोड है वो खुला हुआ है। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे है जिसको मुल्तान रोड कहते हैं उसको भी मुसाफिरों के लिए खोला गया है। उसके हवाले से जो मोटरवे पुलिस है उन्होंने हिदायत जारी की है कि शहरी जो है वो गैर जरूरी सफर से परहेज करें। अगर सफर करना लाजमी हो तो फोग लाइट का इस्तेमाल करें ताकि ट्रैफिक हादसा से बचा जा सके। इस वजह से जो ट्रैफिक की जो मोटरवे की तो वहीं दूसरी जानिब लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध और हद निगाह कम होने का मामला है। धुंध के बायस PIA ने लाहौर से प्रवासी इस्लामाबाद मुंतकिल कर दी हैं। रात 10 से दिन 11 बजे तक की परवासें लाहौर के बजाय इस्लामाबाद से रवाना होंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवासों की मुंतकली पर अमल दरामद आज रात से ही किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको, लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध और हद निगाह कम होने का ये मामला है। धुंध के बायस PIA ने लाहौर से परवासें इस्लामाबाद मुंतकिल कर दी हैं। रात 10 से दिन 11 बजे तक की परवासें भी लाहौर की बजाय इस्लामाबाद से ही रवाना होगी और तर्जुमान PIA के मुताबिक ये कहा गया है कि परवासों की मुंतकली पर अमल दरामद भी आज से ही होगा। अपडेट कर रहे हैं आपको, तो उनके बायस PIA ने लाहौर से परवासें इस्लामाबाद मुंतकिल कर दी हैं और आपको मज़ीद बताएं कि रात 10 से दिन 11 बजे तक की परवासें लाहौर के बजाय इस्लामाबाद से रवाना होंगी और तर्जुमान PIA के मुताबिक परवासों की मुंतकली पर अमल दरामद भी आज से होगा। काफ लीग पार्लिमानी पार्टी ने तमाम फैसलों का इख्तियार वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को दे दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही और काफ लीग के पार्लिमानी लीडर साजिद भट्टी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और इस इजलास में मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, इस इजलास के बारे में बताइएगा। यासीन से भी रब्ता करेंगे। आपको बता रहे हैं कि काफ लीग पार्लिमानी पार्टी ने तमाम फैसलों का इख्तियार वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को दे दिया है और चौधरी परवेज़ इलाही और काफ लीग के पार्लिमानी लीडर साजिद भट्टी की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ और इस इजलास में मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद के इजहार किया गया है। यासीन से रब्ता बहाल हुआ है, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी यासीन। जी बिल्कुल, आज वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी के लीडर साजिद भट्टी की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास हुआ है। इजलास में सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी ने चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान के साथ दिलो जान के उनके साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे और पार्लिमानी पार्टी ने तमाम फैसलों का इख्तियार वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को दे दिया है। इस मौके पर पार्लियामेंट लीडर मुस्लिम लीग कायदे आज़म साजिद भट्टी ने कहा कि तरीके एतमाद वोटिंग की सूरत में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, स्पीकर सफ्तार खान और डिप्टी स्पीकर वासफ क़याम को ही वोट देंगे। और इसके अलावा अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की क़यादत पर मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी मुस्तैद और यकजान है। इसके अलावा इन्हीं रकान ने कहा कि सीसा पलाई दीवार की तरह वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साथ खड़े हैं। और पार्लियामेंट लीडर मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही हमारे लीडर हैं और उन्होंने कहा कि उनका ये भी कहना था कि पूरी पार्लियामानी सियासी और अवामी क़ुव्वत के साथ चौधरी परवेज़ इलाही के शाना बशाना खड़े हुए हैं। और अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि इख्तलाफात का प्रोपेगेंडा करने वाले मज़मूम अज़ाइम नाकाम होंगे, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मुस्लिम लीग कायदे आज़म मुत्तहिद है और
मुतहद ही रहेगी। उन्होंने कहा कि वहाँ फैलाने वाले मखसूस एजेंडे पर चल रहे हैं। पार्लियामेंट लीडर मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म MP जितने हैं साजिद भट्टी, हाफिज अम्मार, यासर शिजात नवाज, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद रजवान, एहसानुल हक, मोहम्मद अफजल, खतीजा उमर और बिस्मा चौधरी ने इस इजलास में शिरकत की। MNA फैन अल्लाही भी इस इजलास में शरीक थे। जी ठीक है यासीन, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। तो वहीं दूसरी जानिब परवेज़ इलाही को 187 अरकान की हिमायत हासिल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया है। कहते हैं तहरीक इंसाफ के 177 अरकान कल परवेज़ इलाही की वज़ारत आला की हिमायत में इकट्ठे होंगे और सियासी बहरान का वाहिद हल नए इंतखाबात ही हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, परवेज़ इलाही को 187 अरकान की हिमायत हासिल है, ऐसा कहना है फवाद चौधरी का। फवाद चौधरी की जानिब से एक ट्वीट भी किया गया है और ये ट्वीट आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने ट्वीट में कहते हैं तहरीक इंसाफ के 177 अरकान कल परवेज़ इलाही की वज़ारत आला की मुकम्मल हिमायत में होंगे। जबकि रहनुमा नून लीग खलील ताहिर कहते हैं कि राना सनाउल्लाह और अता अल्लाह तारड़ समेत गवर्नर को सूरत हाल से आगाह करूंगा। वज़ीर आला पंजाब आज हर नोटिफाई कर दिए जाएंगे। सारी सूरत हाल कुछ देर में वाज़ेह हो जाएगी। बाकी का आने की जरूरत नहीं थी, 186 उन्होंने पूरे करने थे। मैं एज ए चीफ विप मेरा आना जरूरी था ताकि मैं देखूं कि क्या 186 पूरे हैं या नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई भी उनका बंदा नहीं आया। एक उनका सिर्फ मेंबर आया था, वहाँ से क्यों वो भी चला गया। आगे कल आया, अभी आधे घंटे तक आपको बताया कि मैं गवर्नर जा रहा हूँ। उसके वज़ीर आला कौन बनने का चांस है? वज़ीर आला जो भी PDM और आसिफ अली साहब, नवाज शरीफ साहब और पूरी जमातें कहेंगी वो बनेगा, लेकिन बन जल्दी जाए। गवर्नर साहब नया इजलास बुला लेते हैं, विदिन 2 डेज बुला लेंगे और उस पर नया चीफ मिनिस्टर जो पंजाब में आईनी बहरान बरकरार है। गवर्नर पंजाब की एडवाइस के बावजूद वज़ीर आला ने इत्तेमाद का वोट नहीं लिया। मुकर्रर वक्त गुजर गया, पंजाब असम्बली का इजलास न हुआ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इस मुतालिक कहना है कि गवर्नर नया नोटिफिकेशन जारी करके वज़ीर आला को फारिग कर देंगे। ताहाल गवर्नर पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी न हुआ। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मुशावरत का सिलसिला मुसलसल जारी है। सबकी नज़रें गवर्नर हाउस पर लग गई हैं। बात कर लेते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, इस बारे अपडेट कीजिएगा। इस वक्त भी पंजाब में आईनी बहरान जारी है। आज वज़ीर आला ने गवर्नर पंजाब की एडवाइस के बावजूद पंजाब असम्बली से इत्तेमाद का वोट नहीं लिया है, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर वज़ीर आला ने इत्तेमाद का वोट न लिया तो 4 बजे के बाद वो गवर्नर पंजाब उनके खिलाफ एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और वो 4 बजे के बाद वज़ीर आला नहीं रहेंगे। ये नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं हुआ और दोनों तरफ से मशावरत का अमल जारी है, जबकि वज़ीर आला भी वज़ारत आला पर बरकरार है। ये आज उस वक्त ये जो आईनी बहरान है वो शिद्दत अख्तियार कर गया था जब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपना बयान जारी किया था। शाम वो 4 बजे और उसके बाद टाइम गुजरता गया और हाल वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अभी तक नोटिफिकेशन का इंतजार है, सब के इंतजार में बैठे हुए क्या। अच्छा यासीन, वज़ीर दाखिला का तो अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर पंजाब का भी राबता हुआ है और मुशावरत की गई है इस मामले पर, तो क्या मुशावरत हुई इस पर? यासीन, आप सुन पा रहे हैं? जी सवाल कीजिएगा। यासीन, आपसे ये जानना चाहूँगी कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का अल्टीमेटम तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर पंजाब के दरमियान मुशावरत भी हुई है इस मामले पर। दोबारा एडवाइजरी के हवाले से तो क्या मुशावरत हुई? फिलहाल आज जो है ना 2 बार वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को फोन किया, इसी वाले से मशावरत की गई और ये मैं समझता हूँ कि जो राना सनाउल्लाह ने जो बयान जारी किया था वो बगैर मशावरत के ही जारी कर दिया था और ये जो मशावरत का इसी वजह से अभी तक जारी है। और गवर्नर पंजाब जो है चूँकि वो वज़ीर आज़म की हर हदायत के मुताबिक ही चलते हैं और उन्होंने पहले भी कहा था कि जो आप जो भी हदायत करेंगे उसके मुताबिक ही चलेंगे। अभी तक गवर्नर को हतमी तौर पर ये कहा ही नहीं गया कि कोई इस तरह का नोटिफिकेशन जारी करें। उसकी बड़ी वजह एक ये भी है कि इसको आईनी माहिरीन से इसकी भी मुशावरत की जा रही है, क्योंकि आईनी माहिरीन से भी मुशावरत जारी है। यासीन, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब का सियासी पारा हाई है। दिन भर विफाकी हुकूमत और काफ लीग में सियासी चपकलिश जारी रही। ज़मान पार्क में PTI के चेयरमैन इमरान खान सियासी मुलाकातों में मसरूफ़ रहे। ज़मान पार्क में PTI की जानिब से क्या कुछ हुआ और
आगे के लिए क्या लाहेबल तय किया जाएगा, जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल सियासी मंजरनामे पर दिलचस्प और गहरी सूरत हाल जो है वो संजीदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है। आज गवर्नर पंजाब का तलब करदा इजलास नहीं हुआ, इस हवाले से जो है अब पीटीआई जो है वो अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर रही है, मुस्लिम नून जो है वो अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर रही है। थोड़ी देर कबल जो है वो वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ लाई की हवाले से एक आला सतह का मुस्लिम काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लिमानी लीडर साजिद भट्टी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें 10 के 10 पीटीआई के काफली के जो अरकान थे वो मौजूद थे और तमाम MPs जो 9 MPs थे उन्होंने वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ लाई पर न सिर्फ मुकम्मल एतमाद का इजहार किया बल्कि उनका कहना था कि तमाम फैसलों का इख्तियार भी जो परवेज़ लाई को देते हैं। तो इस तरह ये खबरें बिल्कुल गलत और बेबुनियाद निकली कि 6 MPs जो हैं वो काफली के वो जो शुजात हुसैन या सालिक हुसैन से जा मिले हैं। दूसरी जानब आज स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो है वो इमरान खान से मुलाकात की, जिसके बाद ये तय किया गया कि गवर्नर के मुबैना मिसकंडक्ट को बुनियाद बनाकर सदर ममलकत आरिफ अलवी को ख़त लिखा जाएगा और उसमें उनके मुबैना मिसकंडक्ट को जो है और मुबैना गैर आइनी इक़दामात को जो है उसकी निशानदेही करके उनको जो है वो तब्दील करने की दरख्वास्त की जाएगी। दूसरी जानब जो है वो काफली और तहरीक इंसाफ जो है वो गवर्नर के भी उस इकदाम पर नज़र रखे हुए हैं, जिसका ऐलान वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तरफ से किया गया था कि आज 4 बजे के बाद उन्हें डी नोटिफाई कर दिया जाएगा अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते। तो इस सारी सूरत हाल पर पीटीआई की क़यादत नज़र रखे हुए है। थोड़ी देर कबल जो है कि वकला की टीम भी जो है वो इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंची है, तो लीगल टीम जो है वो तमाम ऑप्शंस का जायज़ा लेगी अगर गवर्नर पंजाब को लियाकत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। तो वहीं दूसरी जानिब रहनुमा तहरीक इंसाफ राजा बिशारत की जानिब से ट्वीट किया गया है। कहते हैं आइन के तहत सदर पाकिस्तान को इख्तियार है कि वो गवर्नर को घर भेज दें। गवर्नर के मिसकंडक्ट के खिलाफ स्पीकर पंजाब असम्बली ने सदर मुमलिकत को गवर्नर को तब्दील करने की दरख्वास्त भी की है। अपडेट कर रहे हैं आपको, रहनुमा तहरीक इंसाफ राजा बिशारत की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और अपने ट्वीट में कहते हैं कि आइन के तहत सदर पाकिस्तान को मुकम्मल इख्तियार है कि वो गवर्नर को घर भेज दें, जबकि गवर्नर की मिसकंडक्ट के खिलाफ स्पीकर पंजाब असम्बली ने सदर मुमलिकत को गवर्नर को तब्दील करने की दरख्वास्त भी की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ राजा बिशारत की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और ट्वीट आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि आइन की आर्टिकल 101 सब आर्टिकल 3 के तहत सदर पाकिस्तान को भी मुकम्मल इख्तियार है। और नाज़रीन, न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। टेस्ट स्क्वाड में बाबर आजम कप्तान, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ये पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से कराची में शुरू होगा। मज़ीद तफसीलात लेंगे बिलाल अकील से। जी बिलाल। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट होम सीरीज के लिए जो है वो स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। 2 टेस्ट मैच पर मुश्तमिल ये सीरीज होगी जो कि कराची और मुल्तान में खेली जाएगी, जिसके लिए जो है वो कौमी 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है। स्क्वाड की क़यादत बाबर आजम करेंगे, जबकि कामरान गुलाम और हसन अली की स्क्वाड में वापसी हुई है। हारिस रऊफ को इंजरी के बाद स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। क्योंकि 16 रुकनी स्क्वाड की बात की जाए तो उसमें बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, हसन अली, इमामुल हक, कामरान गुलाम, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, नुमान अली, सरफराज अहमद, सलमान सी आगा, सऊद शकील, चांद मसूद और जाहिद महमूद शामिल है। इसी तरह अगर देखा जाए तो पहला टेस्ट कराची में शुरू होगा जो कि 26 से 30 दिसंबर तक खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 3 से 7 जनवरी तक मुल्तान में खेला जाएगा, जिसके बाद 3 टेस्ट पर मुश्तमिल जो वनडे सीरीज होगी वो भी कराची में शेड्यूल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब कबीना का इजलास कल तलब कर लिया है और कबीना इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। लियाकत अली से मज़ीद जानेंगे। जी लियाकत। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब से परवेज़ इलाही के हवाले वज़ीर आला ने आज भी अपना काम जारी रखे हुए हैं, मुख्तलिफ इजलासों की सदारत कर रहे हैं और अहम मुफाद आमा के फैसलों की मंजूरी दे रहे हैं। कल उन्होंने पंजाब कबीना का इजलास तलब कर लिया है, जिसका थोड़ी देर में कबीना के इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया जाएगा। तो यूं जो सूरत हाल इमर्ज हुई है उसके बावजूद वज़ीर आला पंजाब की है वो आखिरी वक्त तक जो है अब सारी सूरत हाल में जो है वो मुफाद आमा के कामों में मसरूफ हैं और जो अवामी नोयत के फैसले हैं उनके इकदाम की मंजूरी दे रहे हैं। यही वजह है कि मुख्तलिफ जो अवामी इशूज हैं उसके रिलेटेड एजेंडा जो है वो कल कबीना के इजलास में आएगा और उसकी मंजूरी दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत।
आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ है और इस इजलास में अर्बन और साथ ही साथ रूरल बैलेंस के लिए पायदार इक़दामात की पॉलिसी नाफिज करने का फैसला है। लाहौर मास्टर प्लान 2050 की मंजूरी, जबकि एग्रीकल्चर लैंड को महफूज बनाने की पॉलिसी पर भी जोर दिया गया है। इस इजलास में मुस्तफ़ा टाउन के मुतासरीन को मुतबादल प्लॉट देने की मंजूरी भी दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी का 8वां इजलास हुआ, जिसमें लाहौर के मास्टर प्लान 2050 की मंजूरी दे दी गई और मुस्तकबिल में एग्रीकल्चर लैंड को महफूज बनाने की पॉलिसी पर जोर भी दिया गया। इजलास में अर्बन रूरल बैलेंस के लिए पायदार इक़दामात की पॉलिसी नाफज करने का फैसला किया गया, जबकि मास्टर प्लान में लाहौर में ग्रीन लैंड एरिया का तनासुब 7 से 20% तक बढ़ाने का भी फैसला हुआ। इसके अलावा मास्टर प्लान में डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और टाउन लेवल तक प्लानिंग की मंजूरी दी गई। मास्टर प्लान में आबादी के तनासुब के मुताबिक ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया की प्लानिंग की जाएगी। इसके अलावा मास्टर प्लान में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट को भी मद्देनजर रखा जाएगा। इसके अलावा इस गवर्निंग बॉडी के इजलास में लाहौर मास्टर प्लान 2050 टूरिज्म, माहौलियात और अर्बन सहूलतों के फरोग की भी मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा आज के इस गवर्निंग बॉडी के इजलास में LDA के जो दीगर एजेंडा हैं वो भी जेर बहस है, जिसमें माली साल 2022-23 के एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इजाफी फंड के इजरा की मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा LDA फाइनेंस, रेवेन्यू और रिकवरी विंग्स हेड के सर्विस स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से IT कैडर में तैनाती और प्रमोशन के कवायद ज़वाबित की भी मंजूरी दे दी गई। डिप्टी डायरेक्टर HRM BS18 के ओहदे पर तकर्री प्रमोशन के कवायद ज़वाबित का एजेंडा MD वासा की जानिब से पेश किया गया, जिसमें बेहतरी के लिए तरामीम की मंजूरी दी गई, जबकि डिप्टी डायरेक्टर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की तकर्री और प्रमोशन के नए ज़वाबित की भी मंजूरी दी गई। आज के इस इजलास में टेबल आइटम के तौर पर LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट के PC1 को पेश किया गया, जिसकी मंजूरी दे दी गई, जबकि मुस्तफा टाउन के मुतासरीन को मुतबादल प्लॉट देने की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वाइस चेयरमैन LDA व सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद खान भट्टी, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला GM सिकंदर, इसके अलावा मेंबरान गवर्निंग बॉडी में VC वासा, शेख इम्तियाज महमूद, रुकन पंजाब असम्बली पीर मुख्तार हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, रूडा चहार बाग सोग डिस्ट्रिक्ट के 8 कमर्शियल प्लाटों की शानदार नीलामी जारी है और इस बारे मज़ीद आपको ये भी बताएं कि 2.7 केनाल से ज़्यादा रकबे की प्लॉट्स की नीलामी में दर्जनों सरमायाकार हिस्सा ले रहे हैं। प्लाट नंबर 2 की नीलामी 7 करोड़ 65 लाख फी केनाल के हिसाब से हुई है, जबकि चहार बाग सोग प्लाट नंबर 3 का नीलाम आम 8 करोड़ 10 लाख फी केनाल पर मुकर्रर हुआ है। जैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी जैन, इस बारे भी अपडेट कीजिएगा। रूडा चहारबाग सिविक डिस्ट्रिक्ट के 8 कमर्शियल प्लॉटों की नीलामी का इनेकाद किया गया। सिविक प्लॉट ऑक्शन में प्लॉट नंबर 2 की नीलामी 7 करोड़ 65 लाख रुपए फी केनाल से के हिसाब से हुई। इसके अलावा चहारबाग में सिविक प्लॉट 3 का नीलामी आम 8 करोड़ 10 लाख रुपए फी केनाल, जबकि प्लॉट नंबर 4 की बोली 8 करोड़ 40 लाख रुपए फी केनाल के हिसाब से की गई। इसी तरह चहारबाग का ये जो कमर्शियल प्लॉट नंबर 5 था, इसकी नीलामी 8 करोड़ 10 लाख रुपए फी केनाल में तय हुई। सिविक प्लॉट नंबर 6 का नीलामी आम 9 करोड़ 10 लाख, जबकि चहारबाग कमर्शियल प्लॉट सिविक 7 की भी जो नीलामी है वो भी कामयाब हुई। प्लॉट नंबर 7 की फी केनाल बोली 9 करोड़ 20 लाख रुपए मुकर्रर हुई, जबकि प्लॉट नंबर 8 का नीलामी आम 11 करोड़ 80 लाख रुपए फी केनाल पर खत्म हुआ। इस नीलामी की जो निगरानी है वो CEO रूडा इमरान अमीन ने की, जबकि दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन। और नाज़रीन, IG पंजाब का ये मामला है। पंजाब में चीफ सेक्रेटरी और IG के अहदों पर तैनातियाँ कर दी गई हैं। अब्दुल्ला सुंबल ने चीफ सेक्रेटरी तैनात हैं, तो वहीं एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब गुलाम रसूल साहिद को IG के अहदे का इजाफी चार्ज मिल गया है। इस पर रिपोर्ट करेंगे मुदस्सिर हुसैन। पंजाब में 2 बड़े ओहदों पर तैनातियां। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का तबादला। अब्दुल्ला सुंबल ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। विफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उधर IG पंजाब की खाली सीट का इजाफी चार्ज
एडिशनल आईजी गुलाम रसूल जाहिद को सौंप दिया गया। गुलाम रसूल जाहिद एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। उनका ताल्लुक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 19वें कॉमन से है। दूसरी जानिब आईजी पंजाब फैसल शाहकार को पंजाब से रिलीव करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको बताएं कि डीजी स्पोर्ट्स पंजाब का निश्तपाक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का अचानक दौरा। डीजी स्पोर्ट्स मोहम्मद तारिक कुरैशी ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के ज़ेर तामीर तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया है। हमारे साथ मौजूद है हमजा खुर्शीद, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी हमजा। बिल्कुल, आज जो है वो डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब तारिक कुरैशी ने नेशनल पार्क स्पोर्ट्स का अचानक से दौरा किया, जिसमें उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए ये दौरा किया गया। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग रऊफ बाजवा और प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इवेंट कैसर रजा ने स्पोर्ट्स के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। तारिक कुरैशी साहब को डीजी स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी ने पंजाब स्टेडियम के तोसी काम का जायजा लिया और उससे मुल्लिका क्रिकेट एकेडमी का भी मुआयना किया। स्क्वाश कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर का भी मुआयना किया गया। मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आमिर अजीज खिलाड़ियों का मुफ्त इलाज करेंगे, डीजी स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी का कहना था। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी की ख्वातीन के लिए 2 नई पिचेस और पंजाब स्टेडियम के बाहर देसी कुश्ती का अखाड़ा, टेबल टेनिस सेंटर, बॉडी कंटेक्ट सेंटर बनाने की हिदायत की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको अब बराह रास्त से चलेंगे समान पाक, जहां तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके बाद ज़्यादा तशवीश इस बात की है कि आज MPs ने इमरान खान साहब को ये बताया कि उन्हें कुछ फ़ोन गए हैं मुल्तान में और लाहौर में कि आप एब्सटेन करेंगे, आप गायब रहेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से, और उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। लेकिन हमें उम्मीद है कि इसका नोटिस लिया जाएगा आला तरीन सतह के ऊपर और इन मामलात को देखा जाएगा कि कौन ऐसे हरकतें जो है वो कर रहा है और क्यों कर रहा है। और उसके बाद हम अदम एतमाद की तहरीक इंशाअल्लाह नाकाम होगी और उसके फौरी तौर बाद असम्बलियाँ जो पंजाब असम्बली है तहलील कर दी जाएगी, और उसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो मुकद्दर है वो पंजाब असम्बली के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो जो ही पंजाब असम्बली तहलील होगी वहीं पे KP असम्बली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। आज हमने इस हवाले से और अहम फैसले भी किए हैं, और लाहौर की और हमारी जो सेंट्रल पंजाब की तंजीम है उन्होंने अहम फैसले किए हैं। वो मैं हमाद अजहर साहब से कहूँगा कि उस पर भी बताएँ ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि ये जो पूरे मुल्क के अंदर एक तमाशा लगाया गया है और जिस तरह मारवाए आइन पंजाब असम्बली को मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की तौहीन करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं हमारे MPs को, और जिस तरह जरदारी राज के जो पैसे हैं वो अब पंजाब के मामलात के अंदर लगाने की कोशिश की जा रही है। पहले भी कोशिश की थी, नाकाम होकर मुँह छिपाते हुए रात के अंधेरे में वापस चले गए थे। तो अवाम जो है वो इस पर खामोश नहीं रहेगी, और चेयरमैन इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है कि कल एक बड़ा ज़बरदस्त इज्तिमा हम इकट्ठा कर रहे हैं गवर्नर हाउस के आगे। किसी को गैर आइनी इक़दामात नहीं उठाने देंगे और अवाम अपने आप को दिखाएगी कि अवाम क्या चाहती है। मेरी तमाम अहलियान लाहौर से गुजारिश है कि कल 5 बजे, ठीक 5 बजे इमरान खान साहब भी खिताब फरमाएंगे वहाँ इज्तिमा से और अगली हिकमत अमली देंगे। वहाँ पे सब पहुँचें। कल एक ज़रूरी दिन होगा। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि यहाँ पे इस तरह का मजाक उड़ाया जाए इदारों के साथ। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि जब जिसके दिल चाहे घर में घुस जाएं, जब जिसका दिल चले जिसको उठा के ले जाएं, जब दिल करे किसी के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें। तो अवाम जो है वो बहरहाल उसने अब अपना अवाम सुओ मोटो एक्शन लेगी, और कल हम इंशाअल्लाह ताला पहुँचेंगे 5 बजे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर की सारी तंजीम जो है वो तैयारी पकड़े। अभी हम सारे उनसे राब्ते शुरू कर देंगे और एक इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके के साथ अवाम खामोश तमाशाई नहीं बनेगी इस सारे एक्शन के अंदर। बहुत हो गया, गोलियां भी चला के देख ली, अरशद शरीफ भी इस दुनिया से चला गया, लोगों की इज़्ज़तें भी उड़ा के ले गए, लोगों के घरों में भी घुस गए। आज़म स्वाति अभी भी हिरासत में है।
इमरान खान की FIR नहीं कटी, आज़म स्वाति पे 45 FIR कट गई, हालांकि आज़म स्वाति जो है वो तलबगार है इंसाफ का। तो अब ये मामलात ऐसे नहीं चलेंगे, अब हमें खुल के शायद बातचीत करनी पड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला कल का जो इमरान खान साहब का खिताब होगा गवर्नर हाउस लाहौर के सामने, वो बड़ा अहम खिताब होगा। कारकुनान तैयारी करें, आवाम तैयारी करें, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे हम लाइटिंग का और स्क्रीन्स का वसी इंतज़ाम करेंगे। हमारे रज़ाकार जो हैं वो वहाँ पे मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी की ड्यूटी पे तैनात होंगे। अच्छा फवाद साहब ये बताइएगा कि कल जो भी होगा आवाम को तो आपने मदऊ कर लिया है, लेकिन जो गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि हम इनको सीज करेंगे या परवेज़ इलाही के इख्तियारात को सल्ब करने के हवाले से वो इरादा रखते हैं, आइन और कानून में इसकी कितनी गुंजाइश मौजूद है इस सारे मामले को? आइन और कानून में इसकी इतनी की गुंजाइश मौजूद है जितनी गुंजाइश आसफ जरदारी साहब के इक़दामात की है। देखिए आइन बड़ा वाज़ेह है, स्पीकर ने एक रूलिंग दी है, अगर आपको स्पीकर की रूलिंग पसंद नहीं है आप जाके कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये तो कोई, मैंने कल भी कहा था, ये कोई फैसलाबाद या नारोवाल का कोई कॉर्नर प्लाट तो नहीं है ना जिस पे एहसन इकबाल या राना सना जाके कब्जा कर लेंगे। ये एक आइनी प्रोसेस है, आपने आइनी प्रोसेस लेना है। और कल अगर वफाकी हुकूमत की तरफ से इक़दाम होंगे, हमाद अजहर साहब ने बता दिया है, अवाम निकलेंगे, फिर अवाम और ये मामला थे अवाम के पास। भाई ये बताया लियाकत अंसारी ये आपको कल बताएंगे ना हम आ जाएंगे। और वैसे स्पीकर साहब ने ख़त लिखा है, मैं जहाँ तक मैं देख रहा था, अगर स्पीकर साहब ने सदर साहब को ख़त लिखा तो उनका मिसकंडक्ट के ऊपर कार्रवाई भी शुरू हो सकती है गवर्नर के ख़िलाफ़, गवर्नर को हटाया भी जा सकता है, और अगर गवर्नर ने ये हद क्रॉस की तो उन पर आर्टिकल 6 का केस भी हो सकता है। और ये अब देखा जाएगा कि आइन ने जो हदूद मुकर्रर की हैं हर इदारे के लिए भी और गवर्नर के लिए भी और वफाक के लिए भी, उनको जो क्रॉस करेगा उसके ऊपर फिर अब आर्टिकल 6 लगेगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लाहौर में सर्द खुश्क मौसम की लहर जारी है। शहर में धुंध के साथ आलूदगी का राज भी बरकरार है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 तक जा पहुंचा है। सबसे ज़्यादा कोट लखपत में 480, शाहजहाँ 430 और गढ़ी शाहू 420, जबकि गुलबर्ग में 417 AQI रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा चंद रोज़ तक मौसम की यही कैफियत बरकरार रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इस पर बात कर लेते हैं शाहसेब शहजाद से। जी शाहसेब। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो मौसम सर्द और खुश्क है, स्मोक के डेरे भी बरकरार है और फ़िज़ा भी काफ़ी आलूदा है। यही सूरत हाल पिछले कई दिनों से चल रही है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले कई रोज़ तक जो है वो मौसम सर्द खुश्क रहेगा, फ़िज़ा भी आलूदा रहेगी और बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर का AQI 313 तक जा पहुँचा है। और अगर शहर के मुख्तलिफ इलाका जात की बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा जो AQI रिकॉर्ड किया गया है वो कोट लखपत का इलाका है, जहाँ पर AQI 480 तक जा पहुंचा है। इसी तरह शादरा के इलाके में 430 रिकॉर्ड किया गया है और गढ़ी शाह के इलाके में 420 रिकॉर्ड किया गया है। बात कर ली जाए अगर गुलबर्ग की तो AQI 417 तक जा पहुंचा है, जबकि बारिश होने का कोई भी इम्कान नज़र नहीं आ रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहरियों के लिए ये हदायत जारी की जा रही है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, घरों से गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर ना निकलें ताकि वो अपनी सेहत को बरकरार रख सके। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ऐसे मरीज़ भी रिपोर्ट हो रहे हैं जिनकी आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी और इसके साथ साथ जो है वो स्किन डिजीज़ के जो मरीज़ हैं वो भी रिपोर्ट हो रहे हैं। तो शहरी अपनी सेहत को महफूज करने के लिए मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह साहब। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना